Hello students, good morning. I am Urmil Mengi. Today we will read the chapter The White Elephant by Ruskin Bond. This chapter teaches we should love the animal, we should look after the animal, and we shouldn't be cruel toward animals. Long ago, a great herd of elephants lived in a forest near the Himalaya mountains. The finest elephant in the tribe was a rare white animal. काफ़ी समय पहले की बात है, एक ग्रेट हर्ड मीन ग्रुप ऑफ एलिफेंट हिमालयन माउंटेन के पास रहता था. उनमें एक ट्राइब था वाइट एलिफेंट का. द फाइनेस्ट एलिफेंट एट इन द ट्राइब वॉज अ रेयर वाइट एनिमल. उनमें एक वाइट एनिमल था जो बहुत रेयर होता है. मोस्टली हम सब लोग ग्रे कलर का एलिफेंट देखते हैं, जो वाइट होता है वो बहुत रेयर होता है. अनफॉर्चुनेटली द मदर ऑफ दिस एलिफेंट वाज ओल्ड एंड ब्लाइंड. उसकी मदर ओल्ड थी और ब्लाइंड भी थी. Although her son gathered sweet wild fruit for her every day. और उसका जो बेटा था मतलब डेली अपनी मदर के लिए वाइल्ड फ्रूट कलेक्ट करता था. He was often angry to find that the other elephants had stolen the mother's food. और उस एलिफेंट को ये देखकर बहुत गुस्सा आता था कि मेरी मदर तो ब्लाइंड है, वो देख नहीं सकती, और अदर जो एनिमल्स आते हैं, एलिफेंट आते हैं, वो मेरी मदर का जो फूड है वो खा जाते हैं क्योंकि उसे दिखाई नहीं देता, बिकॉज शी इज़ ब्लाइंड. मदर, ही सेड, इट वुड बी बेटर इफ़ यू एंड आई वर टू गो एंड लिव अलोन इन द डिस्टेंट केव आई हैव कवर्ड. तो उसने क्या कहा कि मदर, मुझे ऐसा लगता है हमारे लिए बेटर होगा कि हम कहीं अलोन अकेले जाकर रहें, दूर किसी केव में जो मैंने डिस्कवर कर लिया है. द मदर एलिफेंट एग्रीड एंड फॉर ए टाइम द टू ऑफ देम लिव्ड हैप्पीली इन अ पीसफुल स्पॉट नियर अ ग्लैड ऑफ वाइल्ड फ्रूट ट्रीज अंटिल वन इवनिंग दे हर्ड लाउड क्राइज कमिंग फ्रॉम द ग्रेट फॉरेस्ट. तो मदर एलिफेंट एग्री होगी, वो दूर जाकर दोनों रहने लगे पीसफुली. लेकिन क्या होता है, एक दिन एक शाम वो किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं जंगल में से जो आ रही होती है. दैट इज़ द वॉइस ऑफ अ मैन इन डिस्ट्रेस. और उसके चिल्लाने से ऐसे लग रहा था कि वो पर्सन जो चिल्ला रहा है बहुत डिस्ट्रेस में है, मतलब डेंजर में है. सेड द वाइट एलिफेंट, आई मस्ट गो एंड सी इफ़ आई कैन हेल्प हिम. तो उस वाइट एलिफेंट ने अपनी मदर से कहा, मुझे लगता है कि ये पर्सन कुछ ज़्यादा ही दुखी है, ख़तरे में है, डेंजर में है, मुझे जाकर उसकी मदद करनी चाहिए. डोंट गो माई सन, सेड द मदर, आई एम ओल्ड एंड ब्लाइंड बट आई नो द वेज ऑफ ह्यूमन बींग टूवार्ड्स अस. मदर ने कहा कि बेटा नहीं, तुम्हें नहीं जाना चाहिए. बेशक मैं ब्लाइंड हूँ, पर ये ह्यूमन बीइंग के जो वेज होते हैं ना एनिमल को ट्रीट करने के, इन्हें मैं अच्छी से जानती हूँ. योर गुडनेस विल बी रिवार्डेड बाय ट्रैचरी. तुम्हारी अच्छाई का ये बदला जो है ना, ये ट्रैचरी यानी धोखे से देंगे, चीटिंग से तुम्हारे साथ ये धोखा करेंगे. बट द वाइट एलिफेंट कुड नॉट बियर टू थिंक ऑफ एनी वन इन ट्रबल एंड ही हरीड डाउन टू द लेक इन द डायरेक्शन. पर वाइट एलिफेंट जो था वो बेयर मतलब टॉलरेट नहीं कर पाया. अभी कोई ऐसे ख़तरे में चिल्ला रहा है तो उसे लगा भी दुख में है, ट्रबल में है, मुसीबत में है, तो मुझे जाना चाहिए. तो वो उसी तरफ भागा जिस डायरेक्शन में से आवाज़, चिल्लाने की, कराई करने की आवाज़ें आ रही थी. वेयर ही डिस्कवर्ड अ मैन हु वाज अ फॉरेस्टर. वहाँ जाके उसे पता चलता है कि वो एक फॉरेस्टर था. डोंट फियर मी स्ट्रेंजर, ही सेड, टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू. उसने वहाँ जाकर कहा कि हे स्ट्रेंजर, हे अजनबी, मेरे से डरो मत, मुझे बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ. द फॉरेस्टर टोल्ड द वाइट एलिफेंट दैट he had been lost for 7 days and nights and could not find his way back to Banaras where he lived.
उस फॉरेस्टर ने जो फॉरेस्ट में आ गया था कहा कि मैं बनारस से यहाँ आया था, लेकिन इस जंगल में मैं अपना रास्ता भूल गया हूँ। मुझे 7 दिन और 7 डेज़ एंड नाइट हो गए हैं, 7 दिन और 7 रात हो गई हैं मुझे इस जंगल में घूमते हुए, पर मुझे कहीं से भी जंगल से बाहर जाने का जो वे है वो दिखाई नहीं दे रहा है। क्लाइंब ऑन माई बैक सेड द एलिफेंट चीयरफुली एंड आई विल कैरी यू होम। एलिफेंट ने बड़े खुश होकर कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरी बैक के ऊपर क्लाइंब हो जाओ, चढ़ जाओ और मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। द एलिफेंट कैरिड द मैन स्विफ्टली मीन फास्टली थ्रू द फॉरेस्ट अंटिल दे रीच्ड ओपन कंट्री। वो उसे जंगलों में लेता हुआ तब तक चलता गया जब तक वो उसके गांव तक नहीं पहुंच गया। देन ही लेफ्ट हिम ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी। फिर एलिफेंट ने उसको शहर के बॉर्डर एरिया तक, उसे आउटस्कर्ट मतलब शहर के बाहर तक ही छोड़ दिया, शहर के अंदर नहीं गया। बिफोर रिटर्निंग टू हिज केव, क्योंकि अब उसने वापस अपनी केव में भी आना था। द फॉरेस्टर वाज अ ग्रीडी एंड कनिंग मैन। जो फॉरेस्टर था, जो फॉरेस्ट में लॉस्ट हो गया था, रास्ता खो दिया था, वो बड़ा ही ग्रीडी था, मतलब लालची था। और कनिंग मतलब कनिंग मतलब नॉट जिसमें गुडनेस ना हो। ही न्यू दैट द किंग्स फेवरेट एलिफेंट हैड डाइड। उसे पता था कि किंग का जो फेवरेट एलिफेंट है वो मर चुका था। द किंग वुड रिवार्ड मी रिचली थॉट द मैन। उस आदमी ने सोचा कि अगर मैं इस एलिफेंट के बारे में, वाइट भी है, रेयर होता है, राजा को बताऊंगा तो वो मुझे अच्छा खासा रिवार्ड देगा। इफ़ आई कैप्चर दिस फाइन एनिमल फॉर मी, अगर मैं इसे कैप्चर कर लेता हूँ अपने किंग के लिए। ही स्ट्रेट वे आस्क्ड फॉर ए रॉयल ऑडियंस। वो मतलब अपने आप से बातें करता हुआ कह रहा है। द किंग वॉज डिलाइटेड वैन ही हर्ड द डिस्क्रिप्शन। उसने सारी बातें मतलब रॉयल ऑडियंस से भी पूछी, और जब राजा ने उस डिस्क्रिप्शन के बारे में सुना भी, ऐसे ऐसे वाइट एलिफेंट है, आई वुड लव टू पोजेस सच अ फाइन क्रिएचर। तो राजा ने कहा भी हाँ, मैं तो ऐसा फाइन क्रिएचर, एनिमल अपने पास पाकर बड़ा खुश होऊंगा। गो बैक टू द फॉरेस्ट विद द बैंड ऑफ माई मोस्ट स्किलफुल ट्रेनर। उस राजा ने उस फॉरेस्टर को कहा कि तुम ऐसे करो, फॉरेस्ट में वापस जाओ और मेरे कुछ सोल्जर भी साथ ले जाओ, ट्रेनर जो हैं। एंड इफ़ दे सक्सीडेड इन कैप्चरिंग दिस रेयर एलिफेंट यू शैल बी वेल रिवार्ड। अगर मेरे ये जो ट्रेनर हैं इसे कैप्चर करने में, इस रेयर एलिफेंट को कैप्चर करने में, कैद करने में सक्सेस हो गए तो मैं तुम्हें रिवार्ड दूंगा। द फॉरेस्टर हैड कनिंगली नोटेड लैंडमार्क वाइल राइडिंग बैक टू बनारस। उस फॉरेस्टर ने पहले से ही, जब वो बनारस जंगलों से निकलकर बनारस जा रहा था, तो अच्छे से लैंडमार्क मतलब निशानियां नोट कर ली थी भी कहाँ कहाँ से ये एलिफेंट मुझे निकाल के लेके जा रहा है, कहीं मुझे, क्योंकि उसने पहले से ही सोच लिया था मुझे यहीं वापस आना है। एंड ही लेड द ट्रेनर टू द लेक। वो उस ट्रेनर को, जो राजा के सोल्जर थे, वहीं लेक के पास लेके गया। वेयर द वाइट एलिफेंट वाज गैदरिंग बैम्बू स्टेम फॉर हिज मदर्स इवनिंग मील। जहाँ पे वाइट एलिफेंट अपनी मदर के लिए बैम्बू के जो स्टेम होते हैं, जैसे वो होता है ना खाने की चीज़ होती है जिसे हम शुगर केन बोल देते हैं, ऐसे बैम्बू होते हैं, बैम्बू ट्री, वो अपनी मदर के खाने के लिए अरेंज कर रहा था। वैन द एलिफेंट सा द फॉरेस्टर विद द बैंड ऑफ ट्रेनर। इतने ग्रुप थे जो सोल्जर का, बैंड ऑफ ट्रेनर मीन ग्रुप ऑफ सोल्जर। देखा वाइट एलिफेंट ने, ही न्यू ही हैड बीन बीट्रेड। उसे एकदम से पता चल गया कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है। ही ट्राइड टू एस्केप बट द ट्रेनर परस्यूड हिम। उसने ना वहाँ से, वाइट एलिफेंट ने भागने की कोशिश की, पर जो ट्रेनर थे, सोल्जर थे, उन्होंने उसे परस्यू, फॉलो किया, पीछा किया। एंड सून सक्सीड इन कैप्चरिंग हिम। जल्दी से उन्होंने वाइट एलिफेंट को कैप्चर कर लिया। देन दे लेड हिम थ्रू द फॉरेस्ट। जंगलों में से निकालते हुए एंटर्ड बनारस इन ट्रिम। बड़ी जीत के साथ बनारस शहर में अपने, क्योंकि उनकी जीत हो गई थी, उन्होंने एनिमल को कैप्चर कर लिया था, बनारस ले गए।
द पुअर मदर एलिफेंट वेटिंग फॉर हर सन टू रिटर्न फेल्ट सर्टन दैट ही हैड बीन कैप्चर्ड। उसे ये पक्का यकीन हो गया कि मेरा बेटा किसी ने ना कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया। वट शैल आई डू विदाउट हिम शी क्राइड। अब जो मदर है वो बड़ी दुखी है, अभी अपने बेटे के बिना मैं क्या करूँगी। हु विल ब्रिंग मी फूड, मुझे खाना कौन ला कर देगा। एंड लीड मी टू द लोटस लेक फॉर वाटर, पानी पिलाने के लिए लोटस लेक के पास कौन लेके जाएगा। द हार्ट ऑफ हर सन वॉज इक्वली हैवी। जिस तरह मदर अपने बेटे के बिना दुखी थी, सेम वे में बेटा भी ऐसे ही अपनी मदर के लिए दुखी था। वट विल शी डू विदाउट मी, वो सोच रहा था बेटा भी मदर मेरे बिना क्या करेगी। ही थॉट इफ़ ओनली आई हैड लिसन टू हर एडवाइस, अगर मैंने अपने मम्मा की एडवाइस को, सलाह को मानना होता तो आज मैं कैप्चर नहीं होता। इन स्पाइट ऑफ हिज अनहैप्पी लुक द एलिफेंट फाउंड फेवर विद द किंग। वो इतना मतलब एलिफेंट अनहैप्पी था, ना खुश था, तो एलिफेंट को फिर भी ना राजा की फेवर मिल गई। हु डिक्लेयर्ड ही वुड राइड ऑन अदर नो एनिमल। राजा उसको इतना प्यार करने लग गया कि उसने कहा अब मैंने किसी और एनिमल के ऊपर तो राइड करनी नहीं है, अगर मैं कहीं जाऊंगा तो वाइट एलिफेंट के ऊपर ही बैठूंगा। द वाइट एलिफेंट स्टेबल वॉज रिचली डेकोरेटेड इन हिज ऑनर एंड द किंग रोड हिम इन स्टेट थ्रू द सिटी। वाइट एलिफेंट की बैक को अच्छे से डेकोरेट किया गया और उसे मतलब अच्छे से क्योंकि किंग ने उसके ऊपर बैठना था तो वो राजा उसके ऊपर बैठा और सिटी में से निकलता हुआ आगे चला। बट a few days later the trainer came to the king in great distress saying, your majesty mean king, lord, the white elephant is very sick and will not eating। कुछ दिनों के बाद जो ट्रेनर थे, सोल्जर थे, एलिफेंट को ट्रेन करने वाले होते हैं ना, एनिमल ऐसे ट्रेंड नहीं होता, वो मारता है फिर उसको ट्रेंड करके रखते हैं, तो उन्होंने आके बताया कि योर मजेस्टी जो वाइट एलिफेंट है वो तो बीमार हो गया है, कुछ खा भी नहीं रहा है। द किंग हरीड टू द स्टेबल, किंग जल्दी से उस स्टेबल मतलब यहाँ पे वेयर द एलिफेंट वॉज केप्ट एंड व्हेन ही सा द एलिफेंट्स लुक ऑफ डेस्पेयर, when the king saw the sad face of elephant, king asked, good animal, you how you have changed, why you are changed, why do you refuse to eat, anything you wish will be granted to you। तुम इतने खाने से इनकार क्यों कर रहे हो, अगर तुम्हारी कोई विश है तो आई विल ग्रांट इट, मैं उसे पूरा करूँगा। ग्रेट किंग आंसर्ड द एलिफेंट मॉर्नफुली, मॉर्नफुली मीन यहाँ देखो नीचे लिखा हुआ है सॉरोफुली। ऑल आई डिज़ायर टू रिटर्न टू माई पुअर ब्लाइंड मदर इन द फॉरेस्ट। मेरी डिज़ायर तो अपनी मदर के पास जो पुअर है मतलब बेचारी, पुअर मीन यहाँ बेचारी जो अंधी माता उसके पास जाने की है। फार वाइल शी इज़ अलोन एंड स्टार्विंग हाउ कैन आई ईट। अब मेरी मदर वहाँ पे स्टार्विंग है, भूख से मर रही है, सफरिंग फ्रॉम हंगर, एंड हाउ कैन आई ईट। नाउ द किंग वॉज अ गुड किंग एंड ऑल्दो ही बैडली वॉन्टेड द एलिफेंट फॉर हिमसेल्फ। अब जो किंग था वो बहुत अच्छा था और मोर ओवर वो उसे बहुत एलिफेंट को लव भी करता था। ही सेड दैट वंस, नोबल एनिमल, योर गुडनेस पुट्स मैनकाइंड टू शेम, आई गिव यू योर फ्रीडम टू रिटर्न टू योर मदर एट वंस। तुम्हारे इस अच्छे काम ने, तुम्हारे अच्छे बिहेवियर ने, तुम बहुत अच्छे मतलब एनिमल हो, तो मुझे इससे ह्यूमन बीइंग के ऊपर शर्म आ रही है, तो मैं क्या करता हूँ, तुम्हें तुम्हारी गुडनेस के लिए मैं तुम्हें फ्रीडम देता हूँ, तुम अपनी मदर के पास वापस जा सकते हो। द एलिफेंट थैंक द किंग विद द लाउड ट्रम्पेटिंग, ट्रम्पेटिंग मतलब खुशी से, खुशी शो की उसने, एलिफेंट ने राजा का थैंक्स बोला और लेफ्ट द सिटी एंड वेंट क्रैशिंग बैक थ्रू द फॉरेस्ट, और वापस फॉरेस्ट में चला गया। व्हेन ही रीच द केव ही फाउंड टू हिज जॉय दैट हिज मदर वाज स्टिल अलाइव। जब वो केव में अपनी गुफा में
जहाँ पे वेयर हिज मदर वाज लिविंग ना, ही वॉज हैप्पी सेइंग दैट हिज मदर वाज स्टिल अलाइव, अभी उसकी मदर जिंदा थी। Ah, my son, she said, when he told her his story, you should have listened to me. Human beings have always brought harm to our race. जब उसकी मम्मा ने उसकी सारी स्टोरी सुनी तो उसने कहा, देखा, तुम्हें मेरी बात सुन लेनी चाहिए थी, तुम्हें मेरी एडवाइस नहीं ना मानी। ह्यूमन बीइंग तो ऐसे शुरू से ही ना, इनकी जो रेस होती है, ह्यूमन बीइंग सारे ही, मतलब ये हम एनिमल्स को तो हमेशा नुकसान ही करते हैं, हार्म ही करते हैं। नॉट ऑल ऑफ दैम मदर, ही सेड ट्रिम्फेंटली, पर एलिफेंट ने कहा, नहीं मदर, सारे ह्यूमन बीइंग एक जैसे नहीं होते। द किंग इज़ नोबल एंड जेनरस, जेनरस मीन काइंड, देखो किंग तो बड़ा नोबल है और जेनरस काइंड है, और आई शुड स्टिल बी इन कैप्टिविटी, अगर वो ना होता तो मैं अभी भी उनकी कैप्टिविटी, कैद में ही होता। लेट अस फॉरगेट द ट्रेचरी ऑफ द फॉरेस्टर, चलो ऐसा करते हैं, हम जो फॉरेस्टर ने हमारे साथ ट्रेचरी, धोखा किया, हम उसे भूल जाते हैं। एंड थिंक ओनली ऑफ द किंग्स गुडनेस, हम सिर्फ राजा की गुडनेस को याद रखते हैं, अच्छाई को याद रखते हैं। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट, हमें लोगों की अच्छाई को याद रख के खुद भी ऐसे किसी के साथ गुडनेस करने की, अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए, और जो बुरा है उसे भूल जाना चाहिए। मोर ओवर, हमें एनिमल के साथ प्यार करना चाहिए, उनके साथ क्रूवल नहीं होना, उनकी दुख तकलीफ़ को हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। जिस तरह हमें फ्रीडम की ज़रूरत होती है तो एनिमल और बर्ड्स को भी उसी तरह फ्रीडम अच्छी लगती है। सो आपने आगे से एनिमल के साथ अच्छे से बिहेव करना है। वेरी गुड बेटा।